चलिए साहब, शुरू करें। ये लाइट पर्याप्त है? देखो कैमरामैन। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के अंतर्गत रोज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के 2 जगह कार्यक्रम थे पार्टी की ओर से दिनाजपुर जिले में। पूरी सूचना के बावजूद उनके हेलीकॉप्टर को अंतिम समय में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। मौसम साफ था, भारी संख्या में लोग आए थे, लैंडिंग का पूरा प्रावधान भी था, फिर भी लास्ट मोमेंट में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मोबाइल के माध्यम से दोनों जगह की अपार जनता को संबोधित किया। वो मोबाइल से बोल रहे थे और माइक लगाकर जनता सुन रही थी मंच पर। वो कलकत्ते में थे। हमें लोकतंत्र की नसीहत देने वाली ममता जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। आपने पहले बीजेपी की यात्रा को रोक दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश था कि हमें अपने भाषण के कार्यक्रम करने दिए जाए। आपने 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी। आज आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को भी उतरने की अनुमति नहीं दी। कल प्रधानमंत्री की रैली थी, उसमें भी बीच में बलवा कराने की कोशिश की गई। क्या मतलब है इसका? विपक्षी नेताओं के साथ कलकत्ता में भाजपा को लोकतंत्र का विरोधी बताया जा रहा है और पूरे बंगाल में भाजपा की आवाज को पुलिस और सेना के प्रशासन के माध्यम से दबाने की कोशिश की जा रही है। यह है फासिज्म, यह है विरोध को दबाने की कोशिश। और ये कोई नई बात नहीं हुई है। याद करिए, जो पंचायतों के चुनाव थे उसमें क्या था? आप नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सकते हैं। आप जीतेंगे तो आपके ऊपर इतना हिंसा होगी कि आपको बंगाल से भागना पड़ेगा। आपने कल परसों में टीवी पर दिखाया कि शायद पूरे भारत में पहली बार प्रधानमंत्री के पोस्टर पर भी कीचड़ फेंके गए। ये कौन सा लोकतंत्र का चेहरा प्रस्तुत कर रही हैं ममता जी और उनकी पार्टी? और हमसे कहती हैं कि लोकतंत्र की चिंता हम नहीं करते। तृणमूल कांग्रेस अलोकतांत्रिक है, उनका पूरा आचरण अलोकतांत्रिक है और इसलिए है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता जी डरी हुई हैं। आज पूरे बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और पहले सीपीएम की पूरी कारगुजारी ममता जी ने स्वयं अपने पार्टी में प्राप्त कर ली है। लेकिन मैं ममता जी को बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि बंगाल विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, जो इस तरह के अलोकतांत्रिक अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करता। भाजपा की रैली की रोकने की ममता जी जितनी कोशिश करेंगी, भाजपा का जन समर्थन उतना ही बढ़ेगा। और जो लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी में, अमित शाह जी की रैली में, आदरणीय योगी जी की रैली में, भाजपा के बाकी कार्यकर्ताओं नेताओं की रैली में जो भीड़ उमड़ रही है, उससे ममता जी घबरा गई हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बहुत ही भर्त्सना योग्य है। हम अपील करेंगे चुनाव आयोग से इसका संज्ञान ले।
लोकतंत्र में आपको विरोध का विचार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये मामला छोटा नहीं है। भारत की रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश से बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? हम चाहेंगे चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। जल्दी चुनाव आने वाले हैं, तो लोकतंत्र के लिए अपने विचार रखने का अवसर, अधिकार दोनों मिलना चाहिए। It is deeply regrettable and condemnable that, true to the undemocratic record of Trinamool Congress and its leader Mamta ji, today the helicopter of UP Chief Minister Yogi Adityanath ji, who had gone to campaign for the party, was not allowed to land in Dinajpur areas where he wanted to address two rallies. The entire program was intimated from before. Massive crowd has assembled, and the permission was delayed on one pretext or the other. It is therefore Yogi ji was constrained to address huge crowd through mobile phone in Calcutta, which was relayed to them in the respective two huge meetings. It is not happened for the first time. The helicopter of our national president, Shri Amit Shah ji, was also not allowed to land. Earlier, the entire yatra of BJP was stopped. Even the court had to intervene and clearly said our public meeting must be allowed. Amit Shah ji helicopter not allowed. Today Yogi ji, yesterday the Prime Minister's huge meeting was also sought to be disrupted. What is happening in Bengal? Mamta ji, along with opportunistic political leaders, had held a rally in Calcutta where BJP was called undemocratic. But it is a glaring case of undemocratic fascist behavior of TMC, and all the opposition parties are silent. The ruling party of India, its national president, is not allowed to land. The Prime Minister's meeting is being disturbed. A popular Chief Minister of the biggest state of India, Yogi ji's helicopter, is not allowed to land. The only reason is panic, sense of fear, because be it the Prime Minister, the party president, or Yogi ji, all the rally of BJP is drawing massive crowd because Bengal is yearning for change. It is a very serious matter impinging upon fair campaign in a democratic country like India. We would urge the Election Commission to take due notice of it. And nothing can be more regrettable and condemnable that in India, the ruling parties, leaders who are ruling India with popular mandate are not being allowed to campaign by rank abuse of police powers. This is plainly unacceptable. But I would like to gently tell Mamta ji that Bengal has a different tradition. Bengal has a tradition of Vivekananda, of Subhash Babu, of Aurobindo Ghosh, or Rabindranath Tagore. This kind of crushing of contrary opinion, Bengal has never tolerated. And I'm sure once the time will come, the people of Bengal will rise in unison to uproot Mamta ji's government and give the BJP a decisive mandate in the Lok Sabha in the first instance. This realization has unnerved Mamta ji and TMC. But we wish to reiterate that regardless of all the opposition and roadblocks, the BJP shall continue to campaign more decisively in Bengal. Thank you. जितना बोलना था बोल. थैंक यू. बस क्या करो यार, हर बात अब
पार्टी डिसाइड करेगी। अबे इसका अब क्या, अब उपाय क्या है? बंद कर लो ये। कल पीएम की जो फर्स्ट रैली थी, तो पीएम ने क्यों रोका भाषण को? लोग देख रहे थे ना। और ज्यादा नहीं, कितने लोग थे? 50-100 लोग थे, कुर्सी फेंकना शुरू कर और पीएम बार बार कह रहे हैं, पीएम तो सीजन लीडर है, समझ गए कि ये स्पॉन्सर्ड है। सेकंड मीटिंग थोड़ा और बड़ी थी,